अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जीएफएक्स शाहिद। मैं हूं आपका टीचर शाहिद। आज हम क्लास पढ़ेंगे टैब टूल। टैब टूल का हमारा पार्ट सेकंड है। 11 हमारी क्लास है, उसका पार्ट 2 है। 2 क्लास में आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ के बारे में। पैराग्राफ मतलब कि वैसे कोई एक मिसाल ले लें, न्यूज़ की ले लें। न्यूज़ की भरमार होती है, लेकिन लोग फिर भी पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं। तो उनको छोटे छोटे पैराग्राफ में बांट बांट के डिवाइड करके रखा जाता है ताकि पढ़ने वाला आसानी से उसको पढ़ सके। तो ये हमारा पैराग्राफ का आज का सिलसिला है, और टैब टूल में ही हम इसकी कुछ न्यू कमांड, मतलब एक कमांड तो ऑलरेडी हैं, वो न्यू सिरे से नए तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे पिछली क्लास में टैब टूल के बारे में मैंने उनके थोड़े से क्वांटिटी, अप डाउन, सीरियल वगैरह, पैटर्न वगैरह, डिवाइडेड वगैरह, दाएं बाएं, राइट टू लेफ्ट रोटेट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं पिछली क्लास में, लेकिन कंप्लीट हमारा क्लास नहीं हुआ। तो इस क्लास में हम जो है ना सेकंड पार्ट में बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो सेटिंग समझाएंगे पैराग्राफ के बारे में, तो वो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगी। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। स्क्रीन लेट्स गो। तो जैसे मैं स्क्रीन पे आता हूँ, तो स्क्रीन पे हमारे आने के बाद हमें एक यहाँ पे एक पेज मिलता है। मैं कंट्रोल एन करता हूँ, तो जैसे मैं कंट्रोल एन करता हूँ तो हमारे पास एक पेज ओपन हो जाता है, लेआउट, जिसको हम लेआउट की शक्ल में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टैब टूल है। मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ यहाँ पे, ये समझें कि नहीं, मैं इसी टैब टूल का ही एक पैराग्राफ लेता हूँ। ये मैंने एक पैराग्राफ लिया, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया। तो यहाँ पे देखें, एक लर्म अप्सम का जो राइटिंग है, स्टाइल है, वो यहाँ पे ऑलरेडी पुट हो गया है। तो मैं आपको एक वेबसाइट सजेशन करूँगा। हमारे पास एक वेबसाइट है www.elpsum.com। इसको आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास इसका जो डायाग्राम है, इसकी जो राइटिंग स्टाइल है, वो यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, ये यहाँ तक इस टेक्स्ट को कॉपी करके मैं ले जाता हूँ अपने डॉक में। तो मैं यहाँ पे आके पुट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पुट हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस पैराग्राफ को मैं मतलब कि क्या बोलते हैं, थोड़ा जूम करता हूँ मैं इसको। इसको जूम करने के बाद टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं, ये जो पैराग्राफ है, ये एक मिनट, इसको मैं डिलीट करता हूँ। मैं यहाँ पे एक हाफ पैराग्राफ टेक्स्ट कर लेता हूँ, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैं एक हाफ पैराग्राफ ले रहा हूँ, और इसमें जो हमारा टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली पुट होके आ गया। मैं इसको कंट्रोल वी करके जो न्यू पैरा है, जो मैं उधर वेबसाइट से, एल एप्सम की वेबसाइट से लेके आया हूँ, उसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने पुट किया, तो एक हमारे पास ऐसी सिचुएशन आई कि हमारा अब पैरा पूरा नहीं आया। यहाँ पे पैरा पूरा नहीं, साथ आपको एक प्लस का एक निशान दिया जाएगा। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, इस पे देखें, जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे इस सर्कल और माउस के साथ एक पैराग्राफ ऐड हो गया, जमा हो गया। मतलब कि वो जो पैराग्राफ यहाँ पे हमारे पास प्लस ऐड होके बता रहा है, और यहाँ पे जैसे ऐड हुआ, तो मैं इसको टॉप पे लेके यहाँ पे, एक तो आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपका जो पैरा है वो यहाँ पे ऐड मतलब आ जाएगा। एक तरीका है, आप यहाँ से ड्रा भी कर सकते हैं, जितना मर्जी आपका पैरा रहता था, चाहे थोड़ा सा है, जो भी है, वो यहाँ पे हमारे पास ऐड हो गया। क्योंकि पिछला पैरा हमारा बड़ा था, इसलिए थोड़ा सा ये इसका साइज भी कम रह गया, वरना ये पूरे पेज पे फिट आ जाते। तो एक तो ये तरीका है टैब टूल को पैराग्राफ को सेट करने का। मतलब पैराग्राफ आपका कभी कभार फंस जाता है, नजर नहीं आता, तो उस प्लस के निशान से आप इसको लेके आ सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक एरिया टैब टूल है। एरिया टैब टूल मतलब कि मैं यहाँ से एक इलिप्स टूल लेता हूँ। जैसे मैंने इलिप्स टूल लिया और एरिया टैब टूल पे जाके मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे, तो हमारा जो
लर्म एप्सन का टैपिंग वाला एक पेज है, पैटर्न है, वो यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ एक चीज़ आपने ज़रूर रखनी है, टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो आपने ज़रूर यहाँ पे रखनी है। कंट्रोल टी से अपना वो ले लें। शो ऑप्शन अगर आपके हैं तो ठीक है, नहीं तो हिडन भी होंगे, हिडन आपके पास हिडन होंगे, लेकिन आपने इनको शो ऑप्शन कर लेना। यहाँ पे शो ऑप्शन हो गया। और अगर आप चाहें तो इसको पैराग्राफ को सेंटर भी कर सकते हैं, अलाइन भी कर सकते हैं और जस्टिफाई भी कर सकते हैं। जस्टिफाई के बाद फिर सेंटर्स कर सकते हैं और फिर राइट कर सकते हैं, फिर पूरा पैराग्राफ हमारा मतलब सेटिंग में आ जाएगा। अगर इसको चाहें तो फिट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये मकसद है। उसके बाद ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। फिर एक चीज़ मैं आपको और समझाता हूँ। इस पैराग्राफ के अंदर ही मैं एक मिसाल के पेन टूल से ले लेता हूँ। मैं यहाँ से एक अपना शेप बनाता हूँ, यहाँ तक ऐसे ही मैं इसको थोड़ी सी शेप देता हूँ यहाँ पे कट करके, और यहाँ तक मैं इसको मर्ज कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे कुछ चीज़ लगाना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको हम अंदर की तरफ शेप को ये इस थोड़ा यहाँ पे ले लेते हैं। मतलब यहाँ पे मैं मिसाल देता हूँ, स्टार ले लेता हूँ मैं एक ऐसे छोटा सा। इससे यहाँ पे आप लोगो भी ऐड कर सकते हैं। देखिए हिदायत हमारी ऑन होनी चाहिए। बार बार मैं क्लासेस में यही कहता हूँ, हिदायत आपको इसकी जो गाइड है वो ऑन रखेंगे तो आपको देखिए स्टार आपका राइट और टॉप से, लेफ्ट और टॉप से बराबर बता रहा है। तो इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ शिफ्ट की मदद से। और मैं आता हूँ यहाँ पे इस पैरा पे, इसी पे ये एरिया टैब टूल पे, जितना हमने एरिया लिया उसमें ये मैं आके क्लिक करता हूँ तो हमारा पूरा का पूरा पैरा इसमें आ गया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस पैरे को मज़ीद छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से मेरे ख्याल में आप इसको सेंटराइज कर लें, या इसकी जो ये वाली साइड है इधर रख ले, यहाँ रख ले, यहाँ रख ले, जहाँ मर्जी चाहें इसको आप सेटिंग में रख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये पैराग्राफ का हमारा एक ज़बरदस्त किस्म का एक पैटर्न बन गया है, इसकी सेटिंग बन गया, हम इसको जहाँ मर्जी चाहे जैसे चाहे फिट कर सकते हैं। एक तरीका ये है फिटिंग पेज का। उसके बाद मैं आता हूँ टैब टूल के बाद आता हूँ मैं टाइप ऑन पाथ। अब पाथ भी हम कैसे करते हैं, एक तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ, मैं अपने पेन की मदद से एक यहाँ पे ऐसे वो देता है स्कैप, और इसका मैं फिल ऑफ कर देता हूँ, मतलब फिल नन कर देता हूँ, और स्ट्रोक मैं इसका टॉप पे ले आता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इसका स्ट्रोक रख लेता हूँ, इसको मैं स्ट्रोक को क्लिक करता हूँ और स्ट्रोक में पॉइंट ऐसे समझ लें 75 रख लेता हूँ। तो ये स्ट्रोक आ गया। अब टेक्स्ट ऑन पाथ, मैं यहाँ पे आता हूँ, टेक्स्ट ऑन पाथ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आके जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारा जो लर्न ऑप्शन का टेक्स्ट था वो यहाँ पे आ गया। लेकिन मैं करता हूँ यहाँ पे GFX शायद का, GFX शायद, देखें इसका थोड़ा फॉन्ट छोटा है। आप चाहें तो इसको कंट्रोल A सिलेक्ट करके इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो थोड़ा सा बढ़ा ले, थोड़ा अच्छा। यहाँ पे थोड़ा मैं फॉन्ट इसका तकरीबन 22 पे रख रहा हूँ, 23 रख ले। अच्छा, जैसे मैंने फॉन्ट इसका सेट किया तो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन से क्लिक किया तो वहाँ पे हमारे पास कुछ इसकी, ये इसको मैं थोड़ा इस साइड पे रख लेता हूँ क्योंकि कलर्स का तो हमारा काम नहीं है आज का। दो विंशिंग एंड वाले पॉइंट हमें नज़र आ रहे हैं। एक तो ये वाला पॉइंट है, देखें थोड़ा जूम करते हैं, और एक इसके साथ ये वाला पॉइंट है। तो देखिए इसके साथ थोड़ा सा एक एरो आ रहा है। एरो का मतलब क्या है, अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं तो ये इस तरफ जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको मैं इस पैरा को यहाँ पे ले आता हूं। अब इसका आपने सेंटर कर लेना है पैराग्राफ को, मतलब यहाँ पे अपनी जो राइटिंग है यहाँ पे आप सेंटर रखेंगे ताकि इन पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान लिखाई हमारी जो है वो सेंटर में आ जाए। और ऊपर हमारे पास एक छोटा सा एरो और एक लाइन दिखाई जा रही है कि इसको अगर आप चाहें तो यहाँ ले जाएं, और इधर इधर पूरा आप थोड़ा सा इसको मैं स्क्रॉल करके छोटा करता हूँ। देखें जैसे हमारी शेप राउंड होगी, जिस तरह हम ये जाएंगे उसी तरह हमारा ये पैराग्राफ चलता जाएगा।
अगर आप इसको नीचे करेंगे तो ये हमारा पैराग्राफ नीचे की तरफ भी मूव होना शुरू हो जाएगा। तो ये है हमारा पैराग्राफ। अच्छा, अब इसी तरह मैं आपको एक और शेप में बताना चाहता हूँ। रेक्टेंगल एलिप्स टूल लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखें, एक मैंने एलिप्स टूल लिया और यहाँ पे मैं टैप पाथ टूल, और मैं आके यहाँ पे क्लिक किया मैंने, तो मैं यहाँ पे भी अपना GFX शाहिद ही लिखता हूँ। तो जैसे मैंने GFX शायद लिखा, लेकिन शायद हमारा GFX शायद SHID, अच्छा शायद मैंने लिख लिया। तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आके, अब हमारे पास ये जो हमारी दो डायग्राम है, दो हमारी इस एरिया की एंड पॉइंट है, वो यहाँ पे इकट्ठे हुए खड़े हैं। तो ये हमारी राइटिंग नीचे आ रही है। तो मैं यहाँ पे इनको अलहदा से डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं इसको मिसाल के तौर पे ये एक छोटा सा, सॉरी, एक तो इसको जूम करते हैं ताकि हमें वजाहत हो जाए कि हमें चाहिए क्या। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ को मैं जूम करके थोड़ा सा मैंने हटा लिया, आपस में मस हुए खड़े थे जो हमें समझ नहीं आ रहे थे। अच्छा, तो एक तो जूम की वजह से ये, इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे, और इस पैराग्राफ पे हम कर लेते हैं इनका सेंटर। अब इसको पकड़ के मैं इसकी स्मार्ट गाइड की हेल्प लेके यहाँ पे इसको अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर में ला सकता हूँ। एक तो ये ज़बरदस्त किस्म का तरीका आपको मैंने बता दिया है, ये ऐसा ही चलेगा, आपने इसको बार बार करना है और देखना है। फिर हम टाइप टूल पे जाते हैं। अगला हमारा जो है टाइप अनुपात को मैंने आपको समझा दिया है। वर्टिकल टाइप, यहाँ पे मैं वर्टिकल टाइप देखें, लर्म्स का जो राइटिंग है वो यहाँ पे अप डाउन क्लिक होके आगे मैं GFX शायद देखें, ये वर्टिकल हमारे पास राइटिंग का स्टाइल है। आप चाहें तो इसको यहाँ क्लिक करके दायरा बना के, तो टाइप ऑन वर्टिकल क्लिक करेंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे वर्टिकल शेप में आ जाएगा। ये देखें, ये इसी तरह जो जितनी राइटिंग है वो यहाँ पे वर्टिकल शेप में हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद है वर्टिकल एरिया टाइप ऑन वर्टिकल एरिया टाइप टूल। ये आप यूँ समझ लें कि एक हम और दायरा लेते हैं और वर्टिकल पे जाके क्लिक करते हैं, तो ये भी वर्टिकल जो मतलब है हमारी राइटिंग, एक तो वर्टिकल टैब टूल अनुपात था, वर्टिकल टैब टूल, और भी एक हमारे पास था यहाँ पे एरिया था, एरिया का था, और ये वर्टिकल, वो पहले वाला सीधा टाइप एरिया टाइप था, सीधी राइटिंग थी। अब ये जो वर्टिकल है, राउंड पे भी वर्टिकल शेप में ये बात कम यूज होती है, इसको आप ना कीजिएगा, लेकिन ये मेरा बताना ज़रूरी है, आपको समझ आना है। तो ये वर्टिकल टैप हमारी इस तरह कुछ बन सकती है। तो उसके बाद हमारे पास है वर्टिकल टैप अनुपात। ये भी बात कम ही करते हैं। जैसे पेन की मदद से मैं एक ड्रा करता हूँ, ऐसे ही मैं एस्केप की मदद से इसका स्ट्रोक ऊपर ले आता हूँ और स्ट्रोक मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं आके इस पाथ को जैसे क्लिक करता हूँ, तो ये जो हमारा पैराग्राफ है उसी वर्टिकल शेप में उसी पाथ के ऊपर स्मूथली सो गया। ठीक है। अच्छा, इसको अब ये भी तरीका आप आगे पीछे उसी एडजस्टमेंट से डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको आप चाहें, देखें साथ इंडिकेटर दे रहा है, यहाँ पे ले जाएं और इसको, सॉरी, यहाँ पे पेन की मदद से इसको यहाँ पे, अच्छा इनका जो आप हमारा किधर है कंट्रोल T से जो हमारा शॉर्टकट की है पैराग्राफ को, आप यहाँ पे चाहें तो इधर उधर राइट लेफ्ट देखें, ये उनकी उसी मिकदार में उन्होंने वर्टिकल शेप में ही उन्होंने ये पैराग्राफ की अलाइन दी हुई है। टॉप, सेंटर और बॉटम, जस्टिफाई, ये सारी ये यानी कि उसी जस्टिफाई तरीके से आपको ये वेरीफाई करेगा इसी लाइन पे। तो उसके बाद हमारे पास एक और आता है टैब टूल, टच टैब टूल। अब मैं यहाँ पे एक रोल लेता हूँ और यहाँ पे आके टच टैब टूल करता हूँ। तो ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है। टच टैब टूल जो है वो हमारा शिफ्ट से इसकी कमांड है, ये आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, इसको ड्रा भी कर सकते हैं टच टैब टूल से।
आज जो चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं हम उसकी तरफ चलते हैं। जो बनाने वाली चीज़ है उसको हम गौर से करेंगे और देखेंगे। मैं यहाँ पे एक एलिप्स टूल ले रहा हूँ और शिफ्ट की मदद से मैं इसका फिल ले रहा हूँ, मतलब एक कलर, मैं ग्रे सा कलर यहाँ पे ले आता हूँ। इसको फ़िलहाल मैं फिल पे ही रख लेता हूँ। यहाँ पे स्ट्रोक इसका मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक जो चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं इसका जो साइज़ है वो मैं सेंटर में इसको नहीं रख रहा। अच्छा, इस पे मैं एक और चीज़, एक लाइन ले रहा हूँ शिफ्ट की मदद से, और इसका स्ट्रोक मैं ऊपर रख रहा हूँ और फिल में नन कर रहा हूँ। स्ट्रोक हमारा ऊपर आ जाएगा और इसका कलर जो है हम स्ट्रोक का थोड़ा ग्रे टाइप ले लेते हैं ताकि आपको नज़र आए कि मैं कर क्या रहा हूँ, और स्ट्रोक की जो विड्थ है वो मैं थोड़ी बढ़ा लेता हूँ। ठीक है। अब इन सारे को मैं सिलेक्ट करके, हमारे पास एक अलाइन का एक टूल है सेंटर, और यहाँ पे ये सेंटर में हमारे पास एक इस तरह की यहाँ से थोड़ा मैं इसको मज़ीद बड़ा कर लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे जो बार वाला हमारा पाथ है इस पे मैं एक जिगजैग टैप, एक कॉर्नर बनाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ यहाँ ऑब्जेक्ट पे, हमारे पास है डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे इसी के अंदर ही आपको मिल जाएगा जिगजैग। जिगजैग देखें, यहाँ इसकी कैपेसिटी ये कम भी कर सकते हैं, इसी पे स्क्रॉल रख के ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखें ये आपको बता रहा है साथ साथ बड़ी छोटी हो रही है। और नीचे जो है हमारे पास कमांड है वो है राइट्स पर सिगमेंट। अच्छा, इस पे आप सिगमेंट कितने चाह रहे हैं, जितने मर्जी आप करें, तो मैं फ़िलहाल इसको 20 रख लेता हूँ। 20 के हिसाब से यहाँ पे हमारे पास छोटा सा कॉर्नर है, इसकी प्रीव्यू भी आपको दिखाएगा, और स्मूथली मैं चाहता हूँ थोड़े स्मूथ हो जाएं, और इसकी जो वो हैं वो थोड़े 20 होने चाहिए, और इसकी जो शेप है वो मैं थोड़ी कम कर लेता हूँ, यहाँ पे 4 पे रख लेते हैं। तो मैंने इसके जो पॉइंट हैं वो स्मूथली रख लिए हैं। शेप हार्ड टैप शेप नहीं रखे मैंने, जैसे चुभने वाली चीज़ होती है उस तरह नहीं, मैंने इसको राउंड रखा है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है। अब मेरे पास एक ये वाला एक गोल शेप में इसी के अंदर एक मैंने शेप और बनानी है। अब मैं इसकी लेता हूँ कंट्रोल सी से एक कॉपी। अब इसको मैं कंट्रोल वी करता हूँ, सॉरी, इसको ड्रैग सिलेक्शन से ही आप करेंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अब मैंने इसकी कॉपी ली और कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी से ये बाई यानी कि बाई तरफ जाके इसने सेंटर किया है। अगर एक और पॉइंट अगर आपको मैं बता दूं जो पिछली क्लासेस में, स्टार्ट वाली क्लासों में मैंने बताया है, अगर आप कंट्रोल एफ करते हैं तो उसी के ऊपर ही वो कॉपी पेस्ट करेगा। अच्छा, मैं इसको थोड़ा और छोटा करके यहाँ तक ले आता हूँ। ठीक है। अब इसका स्ट्रोक हमें वो भी 3 पे चाहिए, 3 पे, और इसका स्ट्रोक भी हमें 3 पे ही चाहिए। ठीक है। दोनों का सेम सेम स्ट्रोक होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो एक लाइनें बन गई हैं जिन पे काम करना चाहते हैं, जिन पे हम कोई एक ज़बरदस्त और मज़ेदार चीज़ बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे लूँगा अपना टैप टूल ऑन पाथ, ये वाला ऑप्शन मैं चूज़ करूँगा, और मैं इसकी एक और लूँगा कॉपी। इसकी मैं कॉपी लेके बाहर ले आता हूँ थोड़ा सा इसको। मैं इस पे करता हूँ टैप टूल ऑन पाथ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ GFX शायद, और मैं ड्रैग सिलेक्शन से इसके जो हमारे वो वाले हिसाब किताब वाले जो ये एरियाज हैं इनको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, ये इसको हम यहाँ पे, आप देखें हमारे पास पूरा शायद GFX शायद हो गया। अब मैं इसकी कंट्रोल T, हमारे पास वो गायब हो जाता है। इसकी पैराग्राफ की मैं अलाइन कर लेता हूँ, सेंटर कर लेता हूँ, इसके और इसके दरमियान सेंटर करने के बाद मैं आता हूँ इसको, ये जो प्लस वाला निशान है इसका मैं सेंटर लेता हूँ,
अब हमें जो स्मार्ट गाइड है वो हमें बता रही है कि हमारा ये सेंटर यहाँ पे बन रहा है। तो मैंने इसका एक सेंटर बना लिया। अब मैं इसको टी की मदद से इसका जो इस पैरे का कलर है वो मैं यही वाला रख रहा हूँ जो हमारे पास है। इस पेन की मदद से मैं उसको सिलेक्ट करके ये वाला कलर उसको मैं दे देता हूँ, और स्ट्रोक जो है मैं इसका नन कर देता हूँ, ज़ीरो ज़ीरो कर देता हूँ। और हमारे पास ये टी वाली शेप का जो ऊपर राइटिंग है उसका कलर हो गया हमारे पास वाइट। मैं चाहता हूँ कि मैं उसी से मिलता जुलता कलर ही दे दूँ ताकि हमारी लिखाई वो सामने नज़र आए इसी सेम कलर में। अगर आप लेके आना चाहते हैं तो कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए करेंगे और कलर पिकर की मदद से ये वाला कलर आप पिक कर लेंगे। ये है तो स्ट्रोक, हाँ स्ट्रोक वाला कलर हमारा उठ के आ रहा है। इसकी वर्जन यहाँ पे कलर का स्कीम जो है हमारे पास ये वाला है, स्ट्रोक हमें नहीं चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ पे ये वाला कलर हमारे पास ऐड हो गया। अब मैं इसको लेके जाता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ इसको, इसके सेंटर में यहाँ पे लेके आ गया मैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाला एक ज़बरदस्त पॉइंट है। टी से हमारा वो गायब हो जाता है। क्यों गायब होता है? यहाँ पे कुछ मैंने ये वाला एरिया जो हमारे पास बेस लाइन है इसको मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि अगर एक तो हम तरीका ये है कि हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। देखें, शिफ्ट और आल्ट की मदद से बड़ा कर सकते हैं। हमारा फॉन्ट बड़ा हो रहा है लेकिन हम फॉन्ट को बड़ा नहीं करना चाह रहे। हमें यहाँ से ही एक नुक्ते को पकड़ के, लिखाई को पकड़ के हमने ऊपर ले जाना है। यहाँ पे एक छोटे से बेस लाइन है, अगर आप इसको मैनेज करते हैं तो नीचे आएगी, अगर इसको प्लस करते हैं तो ये ऊपर जाएगी। ठीक है, देखें, है ना ज़बरदस्त। ये हमारे पास मैनेज में आ गया। अब मैं इसी की एक और कॉपी लेता हूँ। आल्ट की मदद से मैंने कॉपी ली और मैं इस पे टेक्स्ट टूल से कंट्रोल ए करके EST 2024 लिखता हूँ मैं। और मैं 2024 लिखने के बाद यहाँ पे मैं ये जो हमारी जो कैपेसिटी थी इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ, मतलब उसके नीचे ले आता हूँ। अब मेरे पास ये वाला ऊपर वाला जो एंकर पॉइंट है मैं इसको इसके ये, हाँ ये देखें, ये जो स्मार्ट गाइड है वो हमें बता रही है कि यहाँ पे हमारा सेंटर बन रहा है। ई एस्टेब्लिश मतलब 2024 हमें यहाँ पर एडजस्ट करके बता रहा है। तो मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया। अब मैंने इसको उठा के इसके सेंटर में रख दिया। अब ये अंदर है लेकिन हमें तो चाहिए यहाँ पे। हम इसको यहाँ पे लेके आने के लिए इसकी जो वैल्यू है वो कम करेंगे। ये देखें, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, बेस्ट, वाओ। अच्छा, उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। मुझे कुछ जो पुराने वाले सेटिंग होती है जो स्टार, मुझे यहाँ पे एक सेंटर में इस स्मार्ट गाइड पे शिफ्ट की मदद से एक स्टार चाहिए। ठीक है, स्टार मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रख के सेंटर में रखना है ताकि फ़र्क महसूस ना हो। और इसको मैं थोड़ा सा इस साइड पे ले जाता हूँ। इसकी मैं एक और कॉपी लेता हूँ, सॉरी, कार्ड की मदद से एक कॉपी ली और इसको मैंने छोटा किया शिफ्ट की मदद से। कार्ड की मदद से एक मैंने और कॉपी ले ली। ठीक है, अब इसको मैं करूँगा सिलेक्ट और इसको भी करूँगा सिलेक्ट और कंट्रोल जी करना ना भूलिएगा। कंट्रोल जी करके मैं इसको, मेरे पास एक रिफ्लेक्ट का टूल है, मतलब कि आप यहाँ पे इसको सेंटर में पॉइंट को सेंटर पे लेके कार्ड की मदद से मैं इसको ग्रुप करता हूँ। और ग्रुप करने के बाद हमारे पास इसी के अंदर ही एक रिफ्लेक्ट टूल है और मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ आल्ट की मदद से। कॉपी लेने के बाद मैं इसको रिफ्लेक्ट कर देता हूँ। हर दफ़ा एक नया ही ड्रामा होता है ये यहाँ पे रोटेट करने का हर क्लास में।
जो पिछली क्लास में होता है वो साथ 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 चलता रहता है, तो मसला नहीं है। मैं इसको रिफ्लेक्ट टूल से रोटेट करता हूँ और इसकी मदद से मैं थोड़ा सा, हमारे पास एक और ऑप्शन है। अच्छा, मैं इसको रिफ्लेक्ट करता हूँ तो रिफ्लेक्ट यहाँ पे आर्ट की मदद से मैं इसको प्रीव्यू भी चेक करता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। अब सीधी सी बात है, इसको थोड़ा सा पकड़ के यहाँ लाने के लिए इतनी बड़ी वो की जा रही है, इसको भी इसको भी मैं करता हूँ ग्रो, इसको 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 करता हूँ ग्रो, और इन दोनों को मैं कर लेता हूँ ये ग्रुप और ये ग्रुप, दोनों को सिलेक्ट करके मैं करता हूँ ग्रुप। अब लाइन की मदद से मैं इसकी जो सेटिंग है वो मैंने सेंटराइज कर दी है। क्लास हमारी बढ़ रही है तो मैं फटाफट आपको एक और ओवल शेप का एक जल्दी से मैं यहाँ पे एक इलिप्स टूल पकड़ता हूँ, ओवल शेप से मैं ऐसे ही एक ओवल शेप बना देता हूँ और इसको मैं ले आता हूँ सेंटर में। हमारा सेंटर तो यहाँ है, लेकिन इसको हम सारे को सिलेक्ट करके यहाँ पे सेंटराइज कर सकते हैं। अच्छा, ऑल को मैं थोड़ा ले आता हूँ बाहर। बाहर लेने के बाद हमने इसका जो स्ट्रोक है वो थोड़ा बढ़ा देना है, 25 पॉइंट रख देना है। थोड़ा मैं मज़ीद बढ़ 25 ठीक है। तो इसका जो फिल है वो मैं कर देता हूँ नन, और स्ट्रोक को मैं ले आता हूँ ऊपर ताकि आपको हल्का सा नज़र आए। देखें, ये एक हमारे पास ओवल शेप का एक डायाग्राम आ गया है। अब हम इस पे चलते हैं, आपको लेके मैं यहाँ पे रोटेट करता हूँ। मैंने 6 पे, जो हमारा डिग्री का राउंड शेप एरिया होता है वो 360 डिग्री होता है, तो मैं इसको 6 पे रोटेट करके इसका प्रीव्यू चेक करता हूँ कितने का आता है। ठीक है, प्रीव्यू ओके है। अब मैं इसकी एक लेता हूँ कॉपी, अब मैं करता हूँ इसको कंट्रोल डी। ये देखें, एक ज़बरदस्त हमारे पास, हाँ ठीक है, एक डायाग्राम हमारे पास आ गया। इसको मैं ग्रुप करके मैं ले जाता हूँ इसको सेंटर में। आप चाहें तो सारे को सिलेक्ट करके सेंटर में लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस पेज की जो वेरी सेटिंग है वेरी ज़बरदस्त हो गई है, बहुत अच्छी सेटिंग हो गई है। मैं इसको जूम करके इस जो डाया को मैं शिफ्ट और आर्ट की मदद से थोड़ा कॉर्नर तक मज़ीद खींच लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेंटर पे एक और, सॉरी, सेंटर में मैं आल्ट और शिफ्ट की मदद से एक और मतलब किस्म का एक शेप बना रहा हूँ, और मैं इसका कलर पिकर की मदद से यही वाला दे रहा हूँ, ब्लैक। अच्छा, मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर लिया, और जैसे मैंने ब्लैक कलर लिया और ब्लैक कलर के ऊपर मैं एक लोगो बनाना चाहता हूँ सेंटर में। एक मिसाल के तौर पे हमारा इलस्ट्रेटर का जो मशहूर एक टूल है वो है पेन टूल। मैं पेन टूल के बारे में ही आपको सजेस्ट करूँगा ताकि वही आप पेन टूल ही ओके करें। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से अपनी गाइड लेता हूँ एक, और यहाँ पे मैं एक पेन टूल से पेन टूल ही बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिया और दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिया, और तीसरा जो है मैंने ऐसे यहाँ पे लिया। फिर इसको मैंने पेन को स्टॉप किया और मैं यहाँ पे आके एक और ड्रा किया, और यहाँ पे एक और पिन शेप, हमने पिन की शेप बनानी है। अच्छा, मैं इसका स्ट्रोक फिल ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूँ। और मैं इसको यहाँ पे आके थोड़ा जूम करता हूँ और यहाँ पे आके इस गाइड पे शिफ्ट की मदद से मैं रोक देता हूँ, स्कैप करता हूँ, और मैं जल्दी से, हमारा एक रिफ्लेक्ट टूल है रोटेट टूल के अंदर ही, तो मैं इसका यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ और आल्ट की मदद से इसकी एक मैं कॉपी लेता हूँ। सॉरी, इसको सारे को सिलेक्ट करना है, रिफ्लेक्ट क्लिक करना है, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया, इंकर पॉइंट यहाँ पे लिया, और आल्ट की मदद से मैं इसकी एक कॉपी यहाँ पे, ये, हाँ कॉपी मैंने ड्रा कर दी। यस, अब मैं थोड़ा जूम करके इसको टॉप वाले पॉइंट को
ट्रैक सिलेक्शन से सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, और नीचे वाले पॉइंट को भी मैं सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके ज्वाइन करता हूँ। ये दोनों हमारे पास पॉइंट हमारे ज्वाइन हो गए। थोड़ा सा ये ट्रैक सिलेक्शन से इस हिस्से को मैं थोड़ा सा शिफ्ट की मदद से ऊपर ले जाता हूँ, क्योंकि हमारी पिन की जो नोक है वो ख़राब सी नज़र आ रही है, तो इसको भी थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। ठीक है, इन कान को मैं थोड़ा सा स्मूथली कर लेता हूँ। नो, मैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं इसका कलर जो है हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है, मैं ये वाला ड्रा करता हूँ। ये फिल है, हमें वो वाला कलर चाहिए, फिल के अंदर ही कलर चाहिए, ग्रे टाइप कलर, तो स्ट्रोक इसका मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैं जल्दी से एक जो पिन के अंदर जो कटिंग वाला हिस्सा होता है वो वाला बना देता हूँ जल्दी से। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, जूम से ही आप कर सकेंगे यहाँ तक। ठीक है, अब इसका मैं थोड़ा कलर और ले लेता हूँ, आपको समझ आए कि मैं कर क्या रहा हूँ टेम्परेरी तौर पे। तो मैं यहाँ पे एक और इलिप्स टूल भी यहाँ पे एक शिफ्ट की मदद से मैं बना लेता हूँ। अब इसको मैं सिलेक्ट करके इन सारे की जो मैं ना अलाइनमेंट कर लेता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन से आपने लाइन करनी है, ये हमारा सेंटर हो गया। अब मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, और हम आते हैं विंडो के ऑप्शन में जल्दी से। अगर अपने पास है ग्रेडियंट, नहीं ग्रेडियंट तो हमने पहले चला लिया है, पाथ फेंडर। यहाँ मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, ये हमारे पास पाथ फेंडर अभी आया था, ये वाला, ये यहाँ से मैनेज कर देते हैं। तो ये हमारे पास जल्दी से मैनेज हो गया है और बेहतरीन किस्म का एक हमारा पिन का नोक बन गया है। और यहाँ पे छोटा सा नीचे में एक बॉर्डर और देना चाहता हूँ, यहाँ से एक इसकी बेस बनाता हूँ और इसको सिलेक्ट करके मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करके इसका सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, और ऊपर टॉप पे यहीं नहीं मैं ख़त्म कर रहा इसको, ये नोकें थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन है इससे हम इनको मज़ीद थोड़ा सा कम कर लें अपने हिसाब से। यहाँ पर हमारे पास ऑन वाला ऑप्शन हो गया और ये तकरीबन अब कुछ बेहतर लग रहा है। अभी भी नहीं है, क्योंकि ये वाली जो हमारी नोक है वो डायरेक्ट सिलेक्शन से हम इसको थोड़ा मज़ीद ऊपर ले जाएंगे शिफ्ट की मदद से, ताकि पूरी पिन की नोक लगे, और इसको भी मैं थोड़ा सा सेंटराइज कर लूँ। ठीक है, सीधे से। अच्छा, मैं एक और शेप ले रहा हूँ इलिप्स, और यहाँ पे मैं इसको शिफ्ट की मदद से ऐसे ड्रा किया मैंने, और इसका स्ट्रोक मैं ऊपर ले आया और फिल को मैंने ऑफ किया, नन किया, और स्ट्रोक को मैंने थोड़ा बढ़ा दिया ताकि आपको नज़र आए कि मैं कर क्या रहा हूँ। और इसी का कलर मैं कलर पिकर की मदद से यहाँ से उठा लेता हूँ, शिफ्ट की मदद से उठाना है ताकि वो वही कलर आपके पास आ जाए। और सिलेक्शन टूल से मैं इसका सेंटर कर लेता हूँ, और डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं इस पार्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और जैसे डिलीट करते हैं और मैं इसका इसमें कुछ चाहता हूँ कि एक मैं लाइन यहाँ पे रखूँ, और यहाँ पे मैं शिफ्ट और आल्ट की मदद से एक यहाँ तक एक मैंने लाइन ले ली, और इस पर एक दो तीन बुक्स हैं वो मैं जल्दी से एक सेंटर में शिफ्ट की मदद से आल्ट की मदद से मैं एक यहाँ पे बना लेता हूँ, और इसका मैं कलर दे देता हूँ फिल वाला। और फिल वाला कलर लेने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, और स्ट्रोक को मैं ख़त्म करके यहाँ पे एक ऐसे ही सेंटर में इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि बड़ा ना हो। एक इसकी कॉपी मैं जूम करके यहाँ पे ले आता हूँ, एक इस पॉइंट पे रखता हूँ। ठीक है, और एक कॉपी मैं इस पॉइंट पे रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा और भी काम की ज़रूरत है, इलिप्स टूल से मैं छोटी छोटी ऐसी नोकें बना देता हूँ जो बाद में हमें पता हो कि ये किस काम के लिए रखी हुई है। ठीक है, और इसकी एक कॉपी लेके मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। राइट, ज़बरदस्त हो गया। तो यहाँ पे इसको मैं पकड़ के इसके सेंटर में रख देता हूँ, इस सारे को मैं कर देता हूँ ग्रो। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी असल शेप की तरफ, उसको यहाँ पे करते हैं सिलेक्ट सेंटर, और इसका जो अलाइन है वो कर देते हैं।
अब इस पिन की नोक को मैं थोड़ा जूम करके बड़ा भी कर सकता हूँ, आप चाहें तो इसको मज़ीद बढ़ा दें। हाय, ज़बरदस्त। फिलहाल यहाँ पे क्लास को मैं क्लोज़ करता हूँ। 14 मिनट की हमारी क्लास हो गई है। तो ज़बरदस्त किस्म का हमने एक लोगो बनाया है। तो कोशिश करें आप भी प्रैक्टिस किया करें, तो आपको बनाना बिल्कुल ईजी और आसान हो जाएगा। और ठीक है, अच्छा लोगो बना है। तो ओके, बाय।